और हदीस में ये अल्फाज ना आते तो मैं कहने का हौसला नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे महबूब ने फरमाया तो मैं भी कह दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसकी अहमियत का। फरमाया औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, और जो औरत की इज्जत न करे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते वो कमीना और जलील इंसान है। अल्लाह के रसूल ने उनको जलील फरमाया, उनको कमीना फरमाया, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात जैसे होने चाहिए इस्लाम में जिस नौइयत के, उस तरह के ताल्लुकात बहुत कम से कम होते जा रहे हैं, बल्कि हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और जिगजिग शुरू हो जाती है। हम तो ऐसे भी हालात से वाकिफ़ हैं कि पहली रात में ही जुदाई के हालात पैदा हो गए, और ऐसा हुआ भी कि शादी को 3 शब नहीं गुजरी थी कि बच्ची ने तलाक ले ली और बच्चे को तलाक देनी पड़ी। ये हालात है, सूरत हाल बड़ी दर्दनाक है। हम निकाह के मामले में जितने खुश हैं, वहीं पर निकाह करने के बाद जो निकाह में नापायदारी है, जो निकाह के रिश्ते न निभाने के माहौल है, उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, एक शौहर का इस्लामी तसव्वुर क्या है? इस्लाम में एक शौहर का क्या तसव्वुर है, एक बीवी का क्या तसव्वुर है? बहुत खूबसूरत एक जुमले में कुरान ने बयान किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, के शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का। इसका मतलब ये है, नंबर 1, जो शरीफ लोग हैं, पहली बात तो वो बगैर लिबास के रहते नहीं। अहले शराफत लिबास के बगैर नहीं रहते। और ख़ास बात यह है कि जो जितना शरीफ होता है उसका लिबास भी उतना ही ज़्यादा पारसाई से मुज़य्यन होता है। आम तौर पे आप देखेंगे कि आपने ओबाश लड़कों को शॉर्ट कपड़े पहनते देखा होगा, लेकिन कभी किसी बाशरा आलिम बाअमल को आपने शॉर्ट कपड़ों में नहीं देखा होगा महफिल में। क्यों? इसलिए कि शराफत जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो लिबास के मामले में उतना ही मोहतात होगा। अंदाज़ा फरमाएं, जो उतार देने वाला लिबास है, जब मोमिन उसके मामले में इतना मोहतात है, तो वो लिबास जिसको लाइफ ऑफ पार्टनर बनाया गया है, तो आखिर उसके बारे में मोमिन कितना मोहतात होगा। आम तौर पर आज शौहर बिलखुसूस मर्दों के हालात, लड़कों के हालात दिगरगू हैं। हालात ये है कि औरत को इंतहाई हकीर समझा जा रहा है, औरत को इंतहाई जलील समझा जा रहा है, औरत को इंतहाई रुस्वा तरीन समझा जा रहा है। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से नौजवान लड़के ज़रा भी सीरियस नहीं है। अल्लाह अकबर। ये और फिर कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं कि अगर वो पढ़ लिख ले तो माज़ अल्लाह इस्लाम के हवाले से वो शुकूक व शुबहात का इजहार करती नज़र आती है। चंद लोगों की नाआक़िबत अंदेशी की वजह से अल्लाह अकबर पूरे इस्लाम पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आइए मैं आपको बताऊं बीवी की अहमियत इस्लाम में क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लिबास कहा, लितस्कुनु इलैहा कह करके उसको सुकून करार दिया, और साथ ही साथ इस्लाम में औरत की पैदाइश के हवाले से ये तसव्वुर दिया गया कि औरत को अल्लाह ने इंसान की, मर्द की पिसली से पैदा फरमाया। और अब थोड़ा पिसली पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इंसान के जिस्म में जितनी हड्डियाँ हैं, सबसे कमज़ोर हड्डी पिसली की हड्डी होती। इससे कमज़ोर इंसान के जिस्म में, मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक जितनी मेरी नाक़िस मालूमात है, इससे कमज़ोर हड्डी इंसान के जिस्म में नहीं है। ठीक, लेकिन पिसली कमज़ोर होने के बावजूद भी इंसान के पूरे जिस्म का जो बादशाह है, जिसे दिल कहते हैं, इतनी कमज़ोर होकर भी अगर दिल की कोई हिफाजत करता है तो वो सिर्फ पिसलियाँ करती है। गौर फरमाएं,
यानी गोया के इशारा दिया जा रहा है कि दिल का मुहाफिज अगर कोई है तो वो यही नाजुक सी कमज़ोर सी हड्डियां हैं। इसीलिए इंसान जब गिरता है तो उसके दिल पे चोट जल्दी नहीं आती, इसलिए कि दिल ख़त्म हो जाएगा तो इंसान ख़त्म हो जाएगा, दिल बंद हो जाएगा तो इंसान बंद हो जाएगा। लेकिन दिल की हिफाजत पिसलियाँ करती है। एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए, पिसलियाँ टूटती है, खुद टूट करके वो दिल को बचाती है। यानी कि अल्लाह ने पिसली से पैदा किया, फिर दाएं तरफ नहीं बल्कि बाईं तरफ की पिसली से पैदा किया। यानी जो पिसली कमज़ोर है, इससे पता चला कि जब पिसली से औरत पैदा हुई तो औरत कमज़ोर है, नंबर एक। नंबर दो, कमज़ोर होने के साथ साथ फिर वो टेढ़ी भी है। जब हमारे मज़हब ने ये हमें तसव्वुर दिया कि जिसको अल्लाह ने फितरतन टेढ़ा पैदा फरमाया, तो अब मर्द होशियारी न किया करे उसको सीधा करने की। जो भी इसको सीधा करने जाएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लाह ने औरत को इंसान की, मर्द की पिसली से पैदा किया और पिसली टेढ़ी होती है। फरमाया अल्लाह ने जिसे टेढ़ा पैदा किया, अब तुम उसको सीधा करने की कोशिश मत करो, उसको सीधा करने की कोशिश। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जिसने कायनात को सीधा कर दिया वो औरत को सीधा करने से मना फरमा रहे हैं। वह इसको सीधा करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने इसको सीधा करने की कोशिश की तो तुम उसको तोड़ दोगे, वो टूट जाएगी। और तोड़ना मतलब तलाक देना है। कमजोर है, टेढ़ी पिछली से पैदा टेढ़ी है, लेकिन मुहाफिज कितनी है, टेढ़ी और कमजोर होने के बावजूद मुहाफिज कितनी है, दिल के करीब की पिछली से पैदा की गई है। इसलिए औरतें बहुत उनसियत रखती अपने शौहर से, बड़ी मोहब्बत रखती अपने शौहर से, बहुत प्यार रखती अपने शौहर से। और आपको बता दिया जाए कि लोग ये समझते हैं कि गारों में बैठकर इबादत करने से विलायत मिलती है, लोग ये समझते हैं कि विर्द वज़ाइफ करने से सिर्फ इबादत मिलती है, लोग ये समझते हैं कि रातों को तहज्जुद पढ़ने से सिर्फ विलायत मिलती है। लेकिन आज की इस महफिल में ये बताया जाए कि बहुत सारे अल्लाह वाले, बल्कि औलिया अल्लाह की एक तवील फहरिस्त है जिनको सिर्फ विलायत इस वजह से मिली है कि अल्लाह ने उनको बदज़बान, सख्त और ऐसी अजियत देने वाली औरतें अता की और उन लोगों ने उस पर सब्र किया और सब्र की वजह से अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता फरमा दिया। और औरतों ने उन पे वो जुल्म किया है कि आज के नौजवान अगर सुने तो उन्हें शक हो कि क्या ये बात खतीब साहब सही कह रहे हैं, वाइस की ये बात सही है, नासे की ये बात सही है। आइए मैं आपके सामने रखूं, आज तो थोड़ी सी जिगजिग होती है तो तलाक तक बात आती है, मारपीट तक बात आती है। लेकिन आपको हैरत होगी, मुसलमानों के यहाँ औरतों ने मारा है, मर्द ने सब्र किया है। मर्दों ने, स्वालेह मर्दों ने अपनी बीवियों पे कभी हाथ नहीं उठाया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जो अपनी बीवी को मारे वो ऐसा है जैसे थूक कर चाटने वाला, क्योंकि दिन को मारेगा लेकिन रात तो उसी के साथ गुजारेगा। फिर एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं। देखो मेयारे शराफत क्या है, दाढ़ियों की तराश और खराश सिर्फ नहीं, टोपियों के रंग और रंगत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग किया करते हैं। और हदीस में ये अल्फाज ना आते तो मैं कहने का हौसला नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे महबूब ने फरमाया तो मैं भी कह दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसकी अहमियत का। फरमाया औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, और जो औरत की इज्जत न करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते वो कमीना और जलील इंसान है। अल्लाह के रसूल ने उनको जलील फरमाया, उनको कमीना फरमाया, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया कि कुछ लोग होंगे
फ़क़ी अबुल समरकंदी इसको लिखते हैं, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कुछ लोग होंगे जिनके आमाल पहाड़ों की तरह होंगे, पहाड़ों जैसे आमाल वो लेकर के आएंगे, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल को ज़ाय कर देगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह क्या होगी? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन्होंने औरत को यानी बीवी को ऐसा जुमला कहा होगा जिसकी वजह से उसका दिल दुखा होगा। बीवी का दिल दुखाने की वजह से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पहाड़ों जैसी नेकियों को ज़ाय फरमा देगा।